नमस्कार, मैं हूं मानस समोर्थ और हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्व राय चौधरी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फर्स्ट तो क्लास। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। होपफुली आपने बड़ा एंजॉय किया, दिवाली को पूरी तरह से मनाया। अब आगे बढ़ते हैं। आज 25 अक्टूबर है, तो आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग काफी महीने से एक मूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर विश्व राय चौधरी से, उस मूवी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, मूवी आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल यू। मेरे ख्याल से मेरे जीवन का, हालांकि मूवी हम ही लोगों ने बनाई है और इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है रवि राज जी। अच्छा। रवि राज जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रहे थे और उनकी शर्त ये थी कि उनके रिटायरमेंट के बाद ये मूवी रिलीज हो, क्योंकि उस मूवी में कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को देखने के बाद जितने लोग भी उस मूवी में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग रविराज जी, उस वक्त वो गवर्नमेंट जॉब में थे। जामिया मिलिया इस्लामिया इज़ ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, राइट। तो उसमें वो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे और मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्मिंग से उन्होंने, ही इज़ एल्युमिनस। तो इस टीचर का आदमी एक मूवी लेके आ रहे हैं जो कई महीनों से उस पर काम कर रहे थे हम सबके सहयोग के साथ, और उसके अंदर एक ऐसा मैसेज है जो मैसेज इस देश का, इसके चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो चाहे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो, उसमें भूचाल ला सकते हैं। तो उनकी शर्त मानते हुए हमने कहा ठीक है प्रोफेसर साहब, आप जब रिटायर हो जाएंगे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, तो नाउ द मूवी विल बी देयर फॉर यू। ये एक लाइफ चेंजिंग, आंखें खोल देने वाली मूवी, द रियल वॉरियर नाम इस मूवी का, और इसकी रिलीज डेट है। हालांकि जैसे आपको पता है कि दिवाली और क्रिसमस और न्यू ईयर में तो ब्लॉकबस्टर मूवी इस तरह के बॉलीवुड की आती ही हैं, पहले से प्लान होती हैं। हमने भी इसी दौरान प्लान किया है, लेकिन हम उसको टारगेट कर रहे हैं, ना न्यू ईयर में टारगेट कर रहे हैं, ना क्रिसमस में टारगेट कर रहे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ एक बड़ा दिन, जैसे हर साल हम करते ही हैं, 31 अक्टूबर, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती वाले दिन, द रियल वॉरियर। उनके नाम से, उनके काम से ये मैच भी कर रहा है। तो यानी कि 31 तारीख को, 31 अक्टूबर शाम को 6 बजे कोरोनाकाल.tv में पहली बार और शायद आखिरी बार हो, क्योंकि ये मूवी एग्जिस्ट नहीं कर सकती ज़्यादा देर तक, जिस तरह के इंग्रेडिएंट हैं वो आप पे है कि आप उसको डाउनलोड करते हैं और कैसे संभाल के रखते हैं। ये मूवी लॉन्च कर रहे हैं, द रियल वॉरियर। लेकिन यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा। जिस तरह से आपने देखा, अक्सर बहुत बड़ी मूवी की जब कैंपेनिंग तैयार करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टंट मूवी से पहले कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्कैम, छोटा मोटा हादसा, जो कि हादसा होता नहीं है लेकिन पहले से बनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान उस मूवी पे जाए, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो एक वाइल द मूवी वॉज इन द मेकिंग, तब उन दिनों ये भी चला कि ये मूवी देखें लोग, आप सब लोग देखें, आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। ये तो उसके लिए कुछ हमें भी इस तरह का कुछ कैंपेन करना चाहिए। तो बलि का बकरा आप बने। तो वैसे क्योंकि आप ही की तरफ से आइडिया है कि सर यहाँ पे एक आदमी है कमलकांत, हाँ, जो कि कुछ आपके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढ रहा है, और मैंने कहा कि सबूत दो उसको, फिर जो वो चाहता है उसको दो, वो बुलाता है वहीं जाओ, रहने बोलता है वहीं रहो। तो आप लिटरली, मैंने तो सिर्फ यूं ही बोला था, आप लिटरली आप चले गए वहां, जाके आप रहे, राइट। और जो भी मैं कहा कि आप कोई साबित करना चाहता, आपने बहुत लोगों को मारा, तो मैंने कहा उसको क्या चाहिए सबूत। तो इन्होंने कहा आपका बोलना या मेरा बोलना काफी रहेगा। मैंने कहा बोलो। तो इन्होंने बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली जो अभी गालियां सुनी, गालियां, वो जो कि आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मकसद ये था कि इसके बहाने द रियल वॉरियर का जो मैसेज है कि आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि कब ये ट्रुथ है, कभी या फिर वो ट्रुथ दिख रहा है लेकिन उसके पीछे सच्चाई कुछ और है। ये समझना, जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें लोग डिसीव करते ही रहेंगे, जैसा कि अभी पिछले 2 साल में हुआ। उसका एक छोटा सा नमूना हम दिखाना चाह रहे थे, जो कि बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। आप यकीन करेंगे, ऐसे ऐसे पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, थायराइड के पेशेंट्स, जो सालों सालों तक ठीक हो चुके हैं और ठीक है भी, लेकिन ये वाला जो वीडियो, जो आपका जो ऑडियो था, वो देखने के बाद वो इस बात पे सवाल करने लगे कि मैं ठीक हुआ भी कि नहीं। अपने आप पे ही सवाल करने लगे, मेरे पे सवाल करने लगे। तो ये एक क्लास ऑफ पीपल है जिनका जो अस्तित्व है वो डगमगाता रहता है, उनका अपना कोई एक बेस नहीं है। सो दे आर द वन, दोज हु कैन बी द वर्स्ट सफरर, राइट। जिनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है डिस्टिंग्विश करना कि
ट्रुथ क्या है और क्या ऐसा है जो ट्रुथ लग रहा है यस यस यस। या आपको परोसा जा रहा है, वो जल्दी से इधर से उधर डगमगा सकते हैं। तो लेकिन वो इतने सारे तादाद में लोग हैं, वो अब पता चला। हाँ। खास तौर पे जब आपने मुझे शिकायत की कि आपकी वजह से बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आके हाँ। बोल देता हूँ कि भाई देखिए ये इसका एक पर्पस हमारा था या है कि आपको एक मैसेज देना, और ये मैसेज आपको तब समझ आएगा जब हम जो पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं द रियल वॉरियर बनाने में, यस यस। उसके अंदर कई सारे किरदार हैं हमारे किरदार पास। एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं, तरुण कोठारी जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं वहाँ पे, और डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं, बजाज है, रवि कुवाड है। तो इतने सारे लोगों ने इतने समय तक इस पे काम किया, और ये सीक्रेट भी रखा कि हम एक मूवी पे काम कर रहे हैं, और यही शर्त भी थी। और इसमें आपने भी एक सीक्रेट एजेंट की भूमिका निभाई, और लेकिन निभाते निभाते आप अब आपने बोला कि अब और नहीं सह सकता आपको, तो इसको यहीं पे, हाँ, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। हाँ, तो खैर यहाँ पे मकसद बड़ा ही क्लियर है कि आप 31 तारीख को शाम को 6 बजे द रियल वॉरियर जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ पिछले 2 साल 2.5 साल में हुआ क्या, और जैसा हुआ वो कभी भी कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए, उसमें सबूत वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी कभी भी आपको अगर डिसीव करना चाहता है तो बड़ा आसान है, और उसका उदाहरण हमने देख ही लिया है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, एक बार को मान लेते हैं कि जो भी कुछ आपने बोला, आप एक बार को आप मेरे अगेंस्ट चले भी जाते हो, ऐसा मान लेते हैं, भविष्य में कभी ऐसा होता है, तो जो लोग पिछले आप देख रहे हैं मेरी किताबें, जो 25 किताबें हैं उसमें सारे एविडेंसेस हैं, सारे पेशेंट्स के डेटा हमारे coronacall.tv में 5,000 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप भी खुद ठीक हुए हैं, आपने सारी ट्रेनिंग ली है, सारा कुछ फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन क्या इन सब के होते हुए भी, 12-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होते हुए भी, किसी एक इंसान का एक लाइन बोलने से सारा फेथ, सही बात, आपका अगर डगमगा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ सोचने की जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि नुकसान किसको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, राइट, मैंने जो किया वो तो क्या कर लिया, हम तो अपने काम में बढ़ी रहे, राइट। नुकसान जो होगा समाज को होगा, है ना। समाज कौन है, आप ही समाज है, राइट। यू आर द सोसाइटी, तो सोसाइटी का बिहेवियर वही। मैं अब तक क्या है कि 2 साल पहले तक मैं सोचता था कि आप जरा सोचिए कि हमने बचपन से देखा, हमारे पुश्ते ने देखा कि हम सांस लेते खुली हवा में, उससे सेहत बनती है। अचानक किसी ने बोल दिया नहीं, इसका विपरीत इज करेक्ट, राइट, पट्टी लगा लो तो सेहत सही रहेगी। एक बार बोला आपने, सवाल भी नहीं किया, आपने मान लिया, सोसाइटी ने मान लिया। पर्टिकुलरली आप जिनसे मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जागरूक हो, लेकिन सोसाइटी आज भी घर पे लोग पट्टी लगा के बैठे हुए हैं, राइट। तो फिर वी आर नॉट ए इंटेलिजेंट बीइंग, वी आर इमोशनल बीइंग। हमें कोई भी कभी भी बुद्धू बनाया जा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो वीडियो अगर आपने देखा तो पार्शली शायद आपने कहीं ना कहीं विश्वास किया होगा, तो समझ लीजिए आप उसी गुट के हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू डिसीव यू, राइट। लेकिन हम चाहते नहीं कि दिल से कि आपको कोई लूटे, कोई आपको धोखा दे, कोई कमलकांत जैसा आदमी फिर आपको धोखा दे, राइट। तो उसके बारे में तो कभी और आप बताइएगा। लेकिन यहाँ पे वो 31 के बाद अभी तो हमारा मकसद है उस मूवी को लॉन्च करना, जिसमें महीनों से काम कर रहे हैं, और ये उसका एक पार्ट था। तो जब 31 के बाद काफी सारे मसाले हैं जो मैं दूंगा आपको, मैं देता रहूंगा। जब आप वो मूवी देखेंगे तो आप जो आपने देखा, ये दोनों को रिलेट कर पाएंगे, राइट। जो भी जिन लोगों ने वीडियो देखी, नहीं देखी तो आपको मिल ही जाएगा, ये देखिए जो अभी जो लेटेस्ट आप बोल सकते हैं, जो भी ये स्कैंडलस जो भी एक ऑडियो था, तो ठीक है ना। तो ये एंड यू विल बी एबल टू रिलेट द स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी जो इतने महीनों से बन रही थी, द रियल वॉरियर। इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट है, इसका जो फ्लो है 52 मिनट्स, मैं आपको ये शर्त लगा के बोल सकता हूँ, अगर उसके पहले 10 मिनट पे आप टिक गए तो जब तक 52 मिनट पूरे नहीं हो जाते, आई एम श्योर कि वो इतना ग्रिपिंग है कि आप उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो इतना ज्यादा ग्रिपिंग या इतना ज्यादा एविडेंस बेस्ड है कि मुझे ये डर है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये पहले शो के बाद ही ये गायब हो जाने वाला है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये coronacall.tv जो कि हमारा अपना ही पोर्टल है इसमें है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पोर्टल से भी ये भी हैक होता रहा है, और हमारे विश्व.com हैक होता रहा है, हमारा जो बाकी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हैक होता रहा है, और अलग अलग जगह से, देश विदेश से हैक होता रहा है। फिर हमने उसको रिस्टोर किया। इस दौरान बहुत सारा हमारा जो डेटा लॉस हुआ है। तो
आपको ये मूवी देखना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खासतौर पे हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स है, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको हम इसकी एक अलग से ड्राइव में भी आपको दे देंगे ताकि इसको सेव करें और लोगों तक पहुंचाएं। और मकसद सिर्फ इतना है कि कोई आपको बुद्धू ना बना सके। बुद्धू बनाना कितना आसान होता है वो तो हमने देख ही लिया है, राइट, अभी जो उदाहरण से देख ही लिया है। लेकिन वो तो एक लेवल की बुद्धू है, 2-4 दिन में भूल भी जाएंगे जो भी कुछ। अगर लेकिन बड़े लेवल पे ऐसे बुद्धू बनाया जा रहा है कि जनरेशन के जनरेशन खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आने वाले जनरेशन उस आपके बुद्धू होने की वजह से वो अपंग पैदा होंगे। दैट इज नॉट टॉलरेबल। जो आपने पूंजी रकम जमा की थी पूरे जीवन भर की कमाई में, और शायद आपकी कमाई नहीं, आपके पूर्वजों ने इकट्ठा किया था, और करते करते आप अभी तक आप जो थोड़ा बहुत है वो भी आपसे छूटने वाला है या काफी लोगों को छूट गया है। दैट इज नॉट टॉलरेबल। ये देश में कोई खतरा हो तो दैट इज नॉट टॉलरेबल, राइट। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? पहले तो अपनी आंखों को खोलना। अपने आंखों को खोलना कैसे है? मैं यही बोलना चाहता हूँ, यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरा सजेशन है कि हमने इतनी मेहनत की है इतने महीनों में, सबने, कुछ लोग अंडर कवर रह के उन्होंने मेहनत की है, कुछ लोग कैमरे के आगे रह के, कुछ लोग कैमरे के पीछे रह के, और मेहनत करने के बाद अब जाके वो एक चीज बनी है जिसमें हमारे देश के जो रियल क्रांतिकारी लोग हैं अभी के, जिनमें से कुछ लोगों को आप जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी जानते होंगे, उन लोगों ने जो मेहनत की है वो सारा कुछ एक होके आपके सामने 31 तारीख को शाम को 6 बजे आने वाला है कोरोनाकाल.tv पे, कोरोनाकाल.tv। तो आप इसे मिस मत कीजिए, बिकॉज ये मामला सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट का नहीं, हालांकि इट इज एंटरटेनिंग एज वेल। मामला ये देश का है, मामला ये आपके आने वाले जनरेशन का है। जिस तरह से नागासाकी, हिरोशिमा में बॉम्ब गिर के कुछ लोग मारे गए, 2-4 लाख, सिर्फ बात वहीं की नहीं थी। आज तक भी जो भी जनरेशन बाय जनरेशन जो पैदा हो रहे हैं उनमें आपको पता ही है विकलांगता दिखाई दे रही है, उनमें आज भी वो निशानियां हैं जो उस वक्त के थे। तो वैसा कोई यहाँ पे ना हो। हालांकि हमारे देश में कोई ऊपर से कोई बम नहीं गिरा, राइट, लेकिन बम हमेशा बम के शेप में हो, कोई जरूरी नहीं है। वो किसी भी शेप, पॉलिटिकल शेप में हो सकता है, वो इकोनॉमिकल बम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो है भी। लेकिन खतरे की बात यह है कि वो आगे से दिखता है कि वो बम है, हमारे ऊपर गिर रहा है और यहाँ आपको पता भी नहीं चल रहा, राइट। हमारे देश में ऐसे बहरूपिया बहुत सारे हैं, राइट। एक सैंपल जो आपने कमलकांत देखा, और वो बहरूपिया को भी हमने एक्सपोज किया है द रियल वॉरियर में। तो रियल वॉरियर में एक बॉलीवुड फिल्म का सारा मसाला तो है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये सच्चाई है और बॉलीवुड में वो सिर्फ एक फिल्म होती है, एक इमेजिनरी चीज होती है। उनमें सारे मसाला है, बट इट इज अ ट्रुथ। और ये आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली आप ही की जिंदगी की कहानी बोल रहे हैं, हम आप ही की बात कर रहे हैं, राइट। इट इज योर स्टोरी, राइट, द स्टोरी विच यू डोंट नो। एक ऐसी कहानी है आपकी जो आपको नहीं पता, एक ऐसी कहानी जो आपके आने वाले जनरेशन को आपकी गलती की वजह से खराब कर सकती है। तो किस तरह से हमारा माइंड बायस्ड होता है, किस तरह से हमारा माइंड डिसाइड करता है, किस तरह से हमारा माइंड चूज करता है, ये सारी चीजें जो है वो आप पे है। क्योंकि आप जो आज करेंगे उसी का भरपाई, उसी का रिफ्लेक्शन होगा आने वाला जो जनरेशन है, जो आपका जनरेशन है। तो कहीं आपकी कोई छोटी सी गलती, छोटी सी चॉइस आने वाले जनरेशन खराब तो नहीं कर रही है, राइट। अगर इस सवाल में थोड़ा बहुत दम है तो आप शाम को 6 बजे मुझे मिलिए, राइट, इन कोरोनाकाल.tv में। वो मूवी आप देखिए, और जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है, ये जो अभी जो मैंने बता दिया, हमारा ये इरादा था कि ये थोड़ा आगे तक चलता, बाद में बताना था, ये बाद में बताना था। लेकिन जिस तरह का मैंने देखा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रहा है सोशल मीडिया में बिना मतलब के, राइट, जस्ट बिकॉज कि हम एक कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमने यही डिसाइड किया कि चलो हम इसको अभी पॉज करते हैं, ये जो स्टंट है, राइट। और फिलहाल आप फोकस रखिए, अपने कैलेंडर में डेट लिख दीजिए, 31 तारीख, सरदार वल्लभ भाई जयंती, एंड दैट इज एट 6 PM इन द इवनिंग, 6 बजे कोरोनाकाल.tv पर। और उसके बाद जो वो छोटे मोटे जो पटाखे हैं वो हम आपको बाद में सुनाएंगे, उसके लिए उसके ऊपर वो भी एक फिल्म बन सकती है, वो भी फिल्म बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते इतना टाइम लगाए। जिस तरह से आपने उसकी वो अंडर कवर जो भी चीज आपने किया, दैट इटसेल्फ कैन बी ए फिल्म, राइट। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के जो, मैं तो साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं हमारे बीच में ही, जो सिर्फ भगवा कपड़ा पहनते हैं, राजीव दीक्षित जी का लोगो लगाते हैं, तो क्या अगर उससे ही अगर इंसान की मानसिकता पता चल जाता है तो दुनिया में जेलों की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, जितने भी क्रिमिनल है सबको वो भगवा पहना दो और सबको राजीव दीक्षित का फोटो वो लगा लें, उनके नाम के आगे पीछे वंदे मातरम करते रहें, तो
वो भी शुद्धि हो जाएगा उनका, ठीक बात है। राइट, जबकि ऐसा है नहीं। तो वही है कि शेर के घाल में भेड़िया, इसे पहचानेंगे कैसे। गलती आपकी भी नहीं है, जिस तरह का प्रयास हमने किया है, हमने नहीं, हमने मतलब जो रियल वॉरियर है उन्होंने किया है, वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। तो ये जो मूवी बनी है आज से कभी पहले हुआ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद भी कहीं ना हो। वो तभी हो सकता है जब आप इसको, जो भी मैंने आपको बताया, जो डेट दिया, उसको आप इग्नोर कर दें, स्किप कर दें। जीवन में बहुत सारे ऐसा समय आता है जब आप बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन व्यस्त उन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी होती है। अगर आपके लिए अपना जीवन प्रायोरिटी है, आपके लिए ये प्रायोरिटी है कि कोई इस तरह से बुद्धू ना बना पाए, तो आप जुड़िए हमसे और देखिए द रियल वॉरियर। ये एक ऐसी मूवी है जो पूरा परिवार नहीं, आप ऐसा कीजिए कि जैसे प्रीमियर शो देखते हैं, राइट, जैसे स्क्रीन पे अपने दोस्तों को बुलाइए और इस तरह से आप साथ में पॉपकॉर्न रखना चाहते हैं तो वो रखिए। आप पूरा इंतजाम करके चलिए कि उस वक्त अनडिस्टर्ब्ड होके अपना मोबाइल फोन को ऑफ करके देखिए। इस तरह के जो चीज़ें मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया, राइट। इवन फॉर माई लेक्चर सेमिनार आई नेवर टोल्ड कि भाई आप मोबाइल ऑफ कर लो। कभी भी आप मेरे किसी भी लेक्चर में, इट हैज़ बीन नाउ 15-20 ईयर्स, मैंने बोला हो कि आप मोबाइल ऑफ कर लो और आप शांति से सुनो, राइट, अटेंशन दो। नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम सेइंग कि आप पूरी तैयारी से उसका इंतजार करते हुए इस मूवी को देखिए, राइट। एंड जब उस मूवी को देखेंगे तो आई एम श्योर कि ये जो सच्चाई क्या है वो एक्सरे की तरह आपको दिखने लगेगा एंड यू विल बी अ बेटर डिसीजन मेकिंग पीपल। आप डिसाइड कर पाएंगे, उस आपकी आंखें एक्सरे बन जाएंगी। तो वो जो बोल रहा है, वो जो पहनावा है, उससे आप डिसाइड नहीं करेंगे, राइट। आप उसके अंदर की जो सोच है उसको पहचान पाएंगे, उससे डिसाइड करेंगे। और जब ये डिसीजन हो पाएगा तो वो आपके लिए तो सही होगा ही, समाज के लिए भी सही होगा, देश के लिए भी सही होगा, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी सही होगा, या आपकी अभी की जो आपने संपत्ति बनाई है, छोटी बड़ी जो भी कुछ है, इसका प्रोटेक्शन के लिए भी सही होगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा द रियल वॉरियर में, मेरे ख्याल से। हालांकि ये मूवी हमने मिलके बनाई और हमने बनते हुए देखा, लेकिन बनने के बाद जब मैंने भी देखा पहली बार तो लगा कि मैं कोई नई चीज देख रहा हूँ, कोई नई दुनिया में आ गया हूँ। तो ये एक ऐसा एहसास है जो एहसास आपको तभी मिल सकता है व्हेन यू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। सो खैर, विद दिस द होप दैट वी आर गोइंग टू बी टुगेदर ऑन 31st of October विद द रियल वॉरियर। खैर, हमारे लिए दुनिया में, देश में थोड़े से रियल वॉरियर रहे हैं जिन्हें हम याद करते हैं। राजीव दीक्षित जी उनमें से एक हैं, सुभाष चंद्र बोस एक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जी एक हैं, राइट, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राइट। वो रियल वॉरियर वो हैं, कल के रियल वॉरियर। लेकिन आज भी हम में से बहुत लोग रियल वॉरियर हो सकते हैं आपके आसपास। वो कौन है, राइट, और कौन है जो षड्यंत्रकारी है? ये जो चीजें हैं, इन सब के जवाब के लिए हम इंतजार करेंगे आपका 31 तारीख को शाम को 6 बजे कोरोनाकाल.tv में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जा सकते हैं और पूरी डिटेल भी उसमें लिखी हुई है। तो भूलिए मत 31 अक्टूबर ठीक 6 बजे कोरोनाकाल.tv पर। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि अपने ट्रस्ट को, अपने विश्वास को संभाल के रखिए। इतनी छोटी छोटी बात पर ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी, किसी और के लिए नहीं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो मिलते हैं 31 अक्टूबर को, तब तक नमस्कार।